हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ आज का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपने पेपर आज दिया तो आज का पेपर अच्छा गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ने बेहतर पेपर किया होगा। चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि आपको पेपर दे के आपसे पेपर ले लिया गया, इस नाते सीधे पेपर हम तक नहीं पहुंच पाया। तो आप सभी लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न भेजे हैं, मैथ और रीजनिंग के जितने मुझे अभी उपलब्ध हो पाए हैं, मैं उन सारे का सिलेक्शन करा देता हूं। वैसे मजा आ गया होगा आपको देख करके, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इजी लेवल के आए थे। हमने आप सबके लिए यूपी ट्रिपल एससी की जो एक प्लेलिस्ट बना के दी थी आपके सारे टॉपिक की, अगर आपने उसमें से 3-3 4-4 वीडियो भी देखा होगा तो एक भी सवाल मिस नहीं हुआ होगा। यानी यूं कह सकते हो कि हर सवाल अपनी क्लास से था। वो भी जो हमने डायलॉग मार मार के छोटे छोटे सवालों को आपको तैयार कराया था, उन्हीं के बेस पे था। तो फ्रेंड्स, मैं आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप पे मेरे पास, वो सारे मैं कराने जा रहा हूं। आप सब मैच कर लेना कि वास्तव में अपनी मेमोरी पे जोर डालना कि क्या वो क्वेश्चन पेपर में आए थे, क्योंकि मैं वही करा रहा हूं जो आप लोगों ने दिया। फिर भी सारा मुझे नहीं मिल पाया, खास तौर पे डीआई यानी तालिका और ग्राफ वाले पेपर। अगर आप में से किसी के भी पास तालिका और ग्राफ वाला पेपर है तो व्हाट्सएप में मुझे फटाफट भेज दो, हम सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। वैसे इधर हमने तालिका और ग्राफ की जो सीरीज कराई है, अगर आपने किया होगा तो निश्चित तौर पे उससे जुड़े हुए प्रश्न ही आपको आए थे और आप उन्हें कर भी पाए होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि ग्राफ में क्या होगा बच्चों कि जब तक एग्जैक्ट हमारे पास डायग्राम नहीं होगा तब तक हम सही उत्तर नहीं करा सकते। तो जिसके पास भी होगा, जिसकी मेमोरी में बना होगा डायग्राम, हाथ से भी खींच करके हमें व्हाट्सएप कर देना, हम दे देंगे। खास तौर पे यहाँ पे जो मैं आज क्वेश्चन अभी आपको कराने जा रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 24 अगस्त, ये जो शिफ्ट है फर्स्ट का क्वेश्चन मेरे पास है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास सेकंड शिफ्ट के भी हैं, लेकिन आप मैच कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने भेजा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मुझ तक क्वेश्चन पहुंचा है वो मैं आपको करा देता हूं सॉल्व। तो 1 सेकंड की देरी किए बगैर फटाफट मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं, फिर सारी बातें आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले मेरे सामने जो क्वेश्चन मुझे मिला आपकी तरफ से, बहुत ही छोटा सा ऐसा क्वेश्चन हमने वर्गमूल में आपको पढ़ाए हैं, वर्गमूल घनमूल आप पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आपके पास ये जो मैथ सेक्शन का सवाल है, इसमें पहला मॉर्निंग शिफ्ट का ये, इसमें लिखा था ऐसे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 196 इज इक्वल टू 72 अपान 56 होगा। अब देखो ये कितना इजी लेवल का सवाल था, हमने बार बार ऐसे क्वेश्चन कराए थे, तो जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स जैसे आपने सॉल्व किया होगा, मैं जरा फटाफट करा देता हूं स्पीड में, ताकि आपकी चीजें कवर हो जाएं। तो ये लिख देना सीधे क्वेश्चन मार्क बटे आपने लिखा होगा 196 का 14 आ गया होगा। ये आपने 72 बटे 56 रहने दिया होगा। बार बार सिखाया, इधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से वो लगा दो, चिलमन में आग नहीं झांके न वो, क्योंकि 14 चौक 56। 4 से कैंसिल आउट कर दो, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसलिए अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 18। ऐसे हर केस में क्या सिखाया हो, समस्या कोई भी समाधान यस भी यस, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करना था। अगर आप वर्ग करिएगा तो निश्चित तौर पे ये करनी से बाहर, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 18 के स्क्वायर, सबको पता 324। तो जिस विकल्प में 324 था वो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसे जल्दी से सॉल्व करो। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करता हूं आपकी क्लास का। और बहुत ही प्यारा पेपर था। आप सभी निश्चित तौर पे अगर 50% से ज़्यादा आप लोगों ने किया है तो हर हाल में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। खास तौर पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों में उन्होंने अपने वादे किताब सवाल पूछे। डीआई से भी बेहतरीन सवाल थे, बस पेपर दे दिया होता तो ज़्यादा अच्छा था। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, घातांक और करणी इंडिसेस एंड सर्ट्स, हमने पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ाई थी। और शुरुआत भी अगर आपने पढ़ा है तो जो मेरे पास आपके द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है वो ये है। आप लोगों ने मुझे दिया है कि √5 माइनस √3 और ये बटे है √5 प्लस √3, यह बराबर क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत पढ़ाया इस तरह की चीजों को, और हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देना चाहेंगे।
यहां पे हमने कहा था कि इसका क्या करना है, इसके जस्ट उल्टा चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा करना है। और ये सिखाया हूं कि इस जगह पर सदैव क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर की जगह पर, और ऊपर ये माइनस है तो यहां पे हो जाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने डायरेक्टली सिखाया था आप लोगों को कि अगर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो फ्रेंड्स ये ऊपर चूंकि इसके उल्टा चिन्ह से 2 बार गुणा करोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने सिखाया था कि √5 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और √5 माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में होगा। तो डायरेक्टली बेटा यहां से घटा लेना, ए स्क्वायर का मान 5, बी स्क्वायर का मान 3 होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ बटे 2 लिख देना बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिखाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये अभी जोड़ देना 5 3 8 माइनस 2 5 3 15 आ जाएगा बटे 2, यहां से 2 कॉमन कर लेना तो 4 माइनस √15/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। जिस विकल्प में 4 माइनस √15 रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर किसी ने इसे सही किया होगा। मैं आपका तीसरा क्वेश्चन लेता हूं और उसे सॉल्व कराता हूं। आराम से चलते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए आप लोग, और साथ ही साथ आप लोगों को कोई पेपर आपका कैसा रहा, कितना आपने स्कोर किया, कमेंट बॉक्स आप सबसे कह रहा हूं फटाफट कमेंट करके सारे लोग हमें बताना कि पेपर आपका कैसा गया। और क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो भी मैं पढ़ लूंगा, लेकिन व्हाट्सएप पे भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स हम आपको सुना देते हैं। आपने चूंकि लगाया ही है तो इसमें लिखा गया था कि टीवी सेट के मूल्य को 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यही सवाल था ना। तो आप देखिए प्रतिशतता से जुड़ा हुआ प्रश्न था। इसमें इन्होंने बताया है कि टीवी सेट की जो मूल्य है उसको 30% इन्होंने घटाया है, तो उसकी बिक्री को बताया फ्रेंड्स कि ये 20% बढ़ गई। सवाल है कि उस दुकानदार की इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको सिखाया हूं कि ऐसी स्थिति में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर -x + y माइनस xy बटे 100। प्रतिशतता हमने खूब पढ़ाए, 3 तरीकों से पढ़ाए हैं। एग्जामिनेशन मेथड भी लगा लेना, मैं आपका फेवरेट तरीका यहाँ पे लगा देता हूँ। तो निश्चित तौर पे ये होगा -30 + 20 -30 × 20/100, इसे कैंसिल करो तो देखो ये -30 होगा -6 -36 + 20 बराबर -16। इसका मतलब होगा कि 16% उस व्यक्ति की आमदनी घटी है। जिस विकल्प में लिखा था वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है? फटाफट इसको सॉल्व करिए। मैं आपका चौथा सवाल लगा देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 5 ही सवाल मैथ के थे मॉर्निंग शिफ्ट के। और अब मैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं कि 4 नंबर पर उन्होंने क्या कहा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं डिस्कस करूं तो बड़ा प्यारा प्रश्न। चौथा सवाल, घबराओ मत कहीं से नहीं, मैंने क्लास में कराया, मेरी आपकी हेल्पमेट सीट में, फोकस बैच वाली सीट में वीडियो जो पढ़ाई वहां पर भी क्वेश्चन है। अगर आप देखिए तो आपके पास ये पता होगा। सवाल मैं सुना देता हूं जो आपने भेजा है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। तो यहां 4 खिलाड़ियों की एवरेज एज यानी औसत आयु 18.5 वर्ष है। इसमें लिखा है अगर इसमें कोच की आयु को शामिल कर लें, तो अगर कोच की आयु को शामिल कर लेंगे तो इनका कहना है तो औसत उम्र में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो जो इनका औसत उम्र है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न है कि कोच महोदय की जो उम्र है वो कितनी है। बोलो सवाल यही था, यही क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आपको 1 सेकेंड की देरी किए बगैर ये समझना है, ये डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब में सेम प्रश्न है। बस इतना कहा गया है कि यहाँ खिलाड़ियों की जगह वहां विद्यार्थी लिखा है,
वहां कोच की जगह पर लिखा हुआ आपके लिए क्या लिखा भाई, शिक्षक लिखा हुआ है। तो अगर वहां शिक्षक लिखा है तो आप देखिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, सीधे आप 5 व्यक्तियों की टोटल उम्र में से 4 को घटा लीजिएगा, सीधे आपका उत्तर आएगा। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले ये 4 खिलाड़ी हैं, जब जब एवरेज देगा तब तक हम कुल निकालते हैं, तो इनकी कुल उम्र निकालो, तो कुल उम्र निकालोगे 18.5 और गुणे कर दीजिएगा 4, तो 18 चौक 72, 2 74 वर्ष आ गया, ये 74 वर्ष हो जाएगा। अगर ये 74 वर्ष हो जाएगा तो आपको एक बात एक क्लियर समझ में आ जाएगी कि जो नया औसत है, न्यू एवरेज, तो इस नए औसत की बात करूं तो पहले से 18.5 वर्ष है, या इसे तोड़ देता हूं तो चलो 18.5 वर्ष गुणे 20% बढ़ गया, तो बढ़ता है तो बढ़ा दो, तो 120/100 आ जाएगा। आप बहुत आराम से जानते हो कि हमारे पास आ जाएगा 20 छक 120, 20 25 100, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 5 3 15, 3 18 और 5 7 35 हो जाएगा, कट जाएगा तो 6 7 42 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भाई, और 6 त्रिक 18, 18 4 22 ले लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली, हाँ 6 7 42, 42 के 2 हमारे पास कैरी 4 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 4 22, तो 22.2 वर्ष का नया औसत आ जाएगा। 4 खिलाड़ी थे, एक कोच मिलेगा, 5 हो जाएगा, तो लिख देना 5 की उम्र बराबर टोटल उम्र 5 गुणे 22.2 बराबर 111 वर्ष। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सारे सवाल में पढ़ाया हूँ, वीडियो में भी है, क्लास की सीट में भी है। तो आप 111 में से 74 घटा दीजिएगा, कोच की उम्र 37 वर्ष जिसमें था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे फटाफट कंप्लीट कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, बहुत आसान मैथ आई थी, आपने बस बेसिक भर पढ़ा होगा। यही हम आपसे हमेशा कह रहे थे कि चीज़ों को थोड़ा सा अगर आपने रिवाइज किया होगा, आज जो मस्त नींद लेके गया होगा उसका पेपर बेहतर रहा, और आपने रिपोर्ट भी किया कि नहीं पेपर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, 5वां जो मुझे आपने भेजा है मैं वो करता हूं। 5 नंबर में कोई बात नहीं, देखेंगे हम, यहां लिखा है 8 8 8 3 बार, 885 है, तो 8 8 5 फिर 885 प्लस है 115 115 115 टोटल अपान 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115 बराबर क्या आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो सबको पता हो गया कि ये a का क्यूब है और ये b का क्यूब है, ये हमारा a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर और ये ab है। ऐसे बहुत सवाल सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में पढ़ाया हूँ। तो यहाँ देखो फार्मूला बना a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसे जब हल करोगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b आएगा और दूसरे में सब कुछ आएगा जो नीचे लिखा तो कट जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स फटाफट इसे जोड़ देना, प्लस 115, तो जिसमें आपका 1000 रहा होगा वो आंसर है। ठीक है, ये मैथ के 5 सवाल थी, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब जरा मैं आपके आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको देख लूंगा, है ना। तो अब ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। अगर मैं इस रीजनिंग की बातें करूंगा तो भी फटाफट मैं निपटा सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट जरा रीजनिंग वाले सवाल पहली शिफ्ट वाले लोग देख लें, और बार बार मैंने रिपीट किया, क्वेश्चन मुझे भेजिए, आपको याद है मैं आपको सारे सोल्यूशन करा दूं। और हाँ, आप सारे लोग बैठे मत रहिए, फटाफट अब 26 तारीख से आप सारे लोग अपनी क्लास में उपस्थित हो जाइए। और जो लोग भी अब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चूंकि नवंबर में अगर आपके मेंस के एग्जामिनेशन होंगे या दिसंबर में, तो उससे पहले तैयार रहेंगे, ताकि आज जो भी आपको कमियां महसूस हुई हो अब वो आगे रिपीट ना हो। रीजनिंग में जो सवाल मुझे मिले हैं पहली शिफ्ट के 1 2
3-4 ठो मिल पाए हैं। खैर, एक मुझे क्लासिफिकेशन का सवाल मिला है, आपके द्वारा भेजा गया रीजनिंग का, उसे फटाफट देख लिया जाए। इसमें एक विकल्प में लिखा था तेल, और विकल्प बी में लिखा था दही, और सी में मक्खन, तो डी में पनीर। पूछ रहा है इसमें कौन डिफरेंट होगा। ये तीनों मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट हैं, तो दही, मक्खन, पनीर सब दूध से बनते हैं, इसमें तेल अलग होगा। ये आपका आंसर आप सबका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, कैलेंडर से जुड़ा। कैलेंडर हमने खूब पढ़ाया था आपके कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल वाले चैनल में, क्लास में, ऑफलाइन में, हर जगह हमने डिटेल में पढ़ाया आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग का वो सवाल जो था आपका, आपने भेजा हमें, उसमें लिखा 25 अगस्त, तो 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो इस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकंड का सवाल था। इसमें क्या करना है, इसको अगर हम मंडे लेके आए तो बृहस्पतिवार देखो 25 है, तो 24 को बुधवार रहा होगा, 23 को मंगलवार, तो 22 तारीख को मंडे रहा होगा, तो 22 बराबर मंडे। हमने कहा किसी महीने में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर सेम वही डे रिपीट होता है। इसका मतलब इसके पहले 1 तारीख को मंडे, 7 तारीख को, 15 को, 1 7 15 7 22, 22 7 29। चूंकि अगस्त का महीना 31 दिन का, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 5, तो कुल 5 मंडे आएंगे। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इसे भी कर लीजिए। मैं आपकी रीजनिंग का अगला क्वेश्चन करा देता हूं यहाँ पे, तो आप सारे लोग देखिए। और बच्चों, किसी भी प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो आप लोग उसे देख लेना, क्योंकि आपने जो हमें बताया वही हमने यहाँ पे कराया है। अगला क्वेश्चन रिश्ते का, बड़ा मजेदार सवाल है, तो मैं सवाल सुना देता हूं। सवाल तो भी आज आप करके आए हो। इसमें लिखा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो मैं डायरेक्ट चित्र बना देता हूं। ये निखिल हो गया। निखिल ने इशारा किया किसकी तरफ, रीता की तरफ। क्या इशारा किया वो देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा था, मैं यहां पे स्टेटमेंट जरा लिख देता हूं कि क्या है ये। कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो सवाल है कि रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित है, यानी रीता निखिल की क्या लगेगी, प्रश्न ये था। अगर मैं इस प्रश्न को देखता हूं फ्रेंड्स, तो टेंशन मत लो। निखिल रीता की तरफ देखता, कहता है मैं उनकी मां के पुत्र, तो रीता की मां का जो भी पुत्र होगा यानी रीता का भाई होगा, तो रीता की मां का पुत्र यानी एक तरह से कह लो रीता का भाई का इकलौता पुत्र। तो रीता के भाई का इकलौता पुत्र, एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि अगर रीता के भाई का ये इकलौता पुत्र है, तो फाइनली ये रीता का क्या लगेगा, भतीजा, क्योंकि भाई का बेटा है, तो निश्चित तौर पे ये उसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। और इसमें डाउट नहीं है कि करेक्ट आंसर बुआ अगर विकल्प में था तो आपका उत्तर है। क्लियर है। चलिए, एक और सवाल हमें आपकी तरफ से भेजा गया है, वो भी मैं कर देता हूं। अगर कोई रीजनिंग का सवाल छूटा होगा बच्चों, तो वह भी आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। बाकी 1-2 दिन में सारे क्वेश्चन वैसे भी आपकी तरफ से मिल जाएंगे, तो एक बार मैं फिर सिस्टमैटिक तरीके से सारा मैथ रीजनिंग अच्छी तरीके से फिर सॉल्व करा दूंगा। बाकी क्लास में तो आप मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो अब आप देखिए, जो अगला सवाल मेरे को मिला है ये कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा था प्रोडक्शंस, तो PRODUCTIONS, इसके लिए जो डी कोड है वहां लिखा था QQPC, VEUHPPMT। आपको बताना था ORIE,
NTATION को कैसे लिखोगे आप? भाई मेरी कोडिंग डिकोडिंग तो सारा मैंने पढ़ा रखा है चैनल पर भी और क्लास में भी। कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पे कोडिंग डिकोडिंग की 10 क्लास पढ़ी है। कुछ नहीं करना था, वास्तविक मान दे दो, उत्तर ले लो, सबको पता है ये 16 है। तो 16 1 17 प्लस 1, 18 माइनस 1 17, ये देखो 15 1 16 यानी प्लस 1, 4 माइनस 1 3, 21 1 22, यहाँ डिफरेंट हो गया, 3 2 5 हम भी ध्यान रखेंगे, फिर 20 1 21, 9 माइनस 1 8 और 16 15 1 16 और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई 14 माइनस 1 13 और 19 1 20, यानी प्रॉपरली ये चल रहा है क्या +1 -1, एक जगह रूल की गैपिंग की गई। कितने अक्षर 1 2 3 4 5 छठवें पे 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वाह। बस एक ही सेम काम करना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे +2 कर देना था, बाकी सब में +1 -1 करते चले जाना है। तो सबसे पहले +1, तो बताओ 15 1 16 यानी P, फिर 1 घटा दो 17 में से गया, 18 में से गया तो 17, फिर 9 में 1 जोड़ 2 10 तो J हो जाएगा, फिर यहाँ पे जोड़ा है तो ये घटा देना -1 तो D आएगा, तो अगर घटाया तो जोड़ो 14 1 15 O हो जाएगा। यहाँ हमें 2 जोड़ना है तो 9 और 2 11 यानी K, इसके बाद फिर 1 जोड़ना है तो 1 1 2, 1 घटाना है तो S, फिर 1 जोड़ना है तो J, 1 घटाएंगे N और जोड़ेंगे तो O। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि इतनी चीजें आपके पास हैं, आप इन्हें आराम से कर लीजिएगा। हमें फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत ये चीजें प्राप्त हुई हैं और आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें बता देना। 1-2 क्वेश्चन अभी हमें आपकी तरफ से भेजा गया है, ये शायद सेकंड शिफ्ट का है, तो मैं सवाल देख लेता हूं, बाकी आप देख लेना कि आया है या नहीं आया है। और ग्राफ वाला हमने बेटा अब तक कई बार कह दिया है कि ग्राफ का जिस किसी को अच्छे से याद होगा या जहां से सही सवाल मिले तो हमें आप व्हाट्सएप पे बताओगे, साथ ही साथ पेपर मिला करके क्या स्कोर आपने किया है कमेंट बॉक्स में बेहिचक ईमानदारी से बताइएगा। सेकंड शिफ्ट का एक सवाल हमें भेजा गया आपकी तरफ से, वो ये है, सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चन। अब ये था या नहीं था आप याद कर लेना। 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार आया? अब यार ये तो सवाल हमने बेसिक में ही पढ़ा रखा आपको, तो अगर ये आया था तो 1 सेकंड की देरी ना करो मेरे भाई, तोड़ो। तो 74 1 75, 75/2, इस पे भाग करना है तो इस नाते गुणे कर देना, 8/1 4, 300 बार आएगा। अगर ये सवाल था तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक सवाल और आप लोगों ने भेजा मुझे, वो भी सेकंड शिफ्ट का, ऐसे अंडर रूट है 36.1/1004 बराबर है, आपको क्या आएगा ये बताना है मेरे भैया। एक एक अंक पे दशमलव, उसका कोई मतलब नहीं, दशमलव हटा दो, सारे बताओ। 361 का वर्गमूल 19 और 1004 का वर्गमूल 32। कितना आसान सवाल, ये उत्तर होगा सेकंड शिफ्ट का। इसके बाद एक क्वेश्चन और मुझे आप लोगों ने भेज दिया है, बाकी कोई कम ज्यादा होगा तो बता देना, देखते रहेंगे सब लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सवाल आपकी तरफ से आया है, 1 प्लस ठीक 27/169, अच्छा है छोटा सा, 1 प्लस x/13, यही सवाल था। इसको बच्चों इसी में तोड़ लेना, तो 169 में अगर 27 ऐड करो तो 196 आ जाएगा, बटे 169 बराबर 1 प्लस x/13, सभी जानते हो कि हो जाएगा 14, 14/13, 1 प्लस x/13। तो इसको तोड़ लो, गुणा करा लो इसको, तो 13 1 9 13 प्लस x हो जाएगा और बटे आ जाएगा 13, तो 13 से 13 काट देना, इस 13 के इधर ट्रांसफर कर देना, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर था। बस भाई मेरे पास इतने ही सवाल उपलब्ध थे, ये हमने आपके लिए सारे के सारे करा दिए।
और बच्चों फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लासेस में और आपके द्वारा जो कुछ क्वेश्चन भेजे जाएंगे उसके साथ। थैंक यू।